लेकिन शुरुआत करेंगे भारत चीन के रिश्तों की उस खबर से जिसने रक्षा मंत्री चीन को दो टूक फॉर्मूला दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एससीओ मीटिंग में भारत का मकसद कितना कामयाब रहा। पहले तो गुरुवार को भारत ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना किया और इसके बाद भी अब ये तस्वीरें देखिए कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की तो माहौल क्या था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुस्कान बता रही है कि भारत अपने इरादों में कामयाब हुआ है और तस्वीरें पाकिस्तान के लिए उसके घाव में नमक लगाने से कम नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के मौके पर अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार की तरह ही चीन को दो टूक सुझाव दिया है। आपको 2020 में हुई गलवान वैली की घटना तो याद ही होगी। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जहन में भी थी जब वो चीन के रक्षा मंत्री से बात कर रही थी और इसीलिए राजनाथ सिंह ने अपने एजेंडे एकदम साफ तरीके से बिना लाग लपेट के चीन के सामने रख दिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और चीन को संबंधों में नई मुश्किलें अब और नहीं बढ़ानी चाहिए। दोनों देशों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे रिश्ते और खराब हों। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2024 के डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। सीमा पर तनाव कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। बॉर्डर के सीमांकन और परिसीमन के तय टारगेट को हासिल करने के लिए सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में तेजी की जरूरत। संबंधों को सुधारने और मतभेदों को सुलझाने के लिए नई प्रक्रिया तैयार करने की खातिर मौजूदा विशेष प्रतिनिधि तंत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत का रुख इस एससीओ में सीधा और साफ था कि आतंकवाद और पीठ पीछे की जाने वाली भारत विरोधी चीजें बंद होंगी, तभी चीन के साथ भारत के रिश्ते सामान्य होंगे और इसके लिए चीन को उन प्लान को मानना होगा जो भारत के साथ उसके बने हैं, जैसे डिसएंगेजमेंट प्लान। अब ये है क्या, पहले आप ये समझिए। 2024 में डिसएंगेजमेंट प्लान पर भारत और चीन सहमत हुए थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर सहमति बनी थी। दरअसल भारत चीन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ही 2020 में झड़प हुई थी, जिसके बाद चीन और भारत दोनों में पेट्रोलिंग के क्षेत्र को लेकर विवाद शुरू हो गया था। लिहाजा इस विवाद को सुलझाने के लिए अक्टूबर 2024 में दोनों देश पेट्रोलिंग के लिए एक व्यवस्था पर सहमत हुए थे। दरअसल भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिछले कुछ सालों से जमी है। उसका कारण 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प ही थी। इसके बाद ही भारत में बायकॉट चीन मुहिम चलाई गई थी, लेकिन अब इसे सामान्य करने पर दोनों देश ध्यान दे रहे हैं। अब पहले आप 2020 को गलवान घाटी में हुए विवाद को समझ लीजिए। भारत और चीन के बीच साल 2020 में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। चीन ने सीमा पर आक्रामकता दिखानी शुरू की थी और फिर 1 मई 2020 को भारत चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के पास एक दूसरे से लड़ पड़े थे। इस दौरान दोनों तरफ से सैनिकों के घायल होने की खबरें आई थी, लेकिन तनाव यही नहीं थमा, बल्कि फिर 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों में झड़प शुरू हो गई। झड़प में भारतीय सेना के मुताबिक 20 सैनिकों की मौत हुई थी। वहीं चीन की तरफ से साफ नहीं हुआ कि उसके कितने सैनिक झड़प में मारे गए। हालांकि बाद में आई कई रिपोर्टों में कहा गया कि चीन को भारत से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था और उससे ज्यादा सैनिक मारे गए थे। गलवान घाटी संघर्ष के बाद से भारत और चीन का तनाव चरम पर पहुंच गया था, लेकिन फिर फरवरी 2021 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और दोनों देशों ने तनाव कम करने की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके तहत ही दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। फिर इसके बाद अक्टूबर 2024 में भारत चीन एक डिसएंगेजमेंट प्लान पर सहमत हुए। इसलिए एससीओ में जब चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह द्विपक्षीय बैठक की तो राजनाथ सिंह ने जो प्लान पेश किया उसमें इसी का जिक्र है कि डिसएंगेजमेंट प्लान का पालन हो ताकि रिश्तों में सुधार और आपसी विश्वास की बहाली हो।
यही नहीं, भारत ने आतंकवाद का मुद्दा भी चीन के सामने उठाया। चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान स्पॉन्सर सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे के खिलाफ अब भारत ऑपरेशन सिंदूर के जैसा ही जवाब देगा। इस बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक तस्वीर साझा करते हुए भारत और चीन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सकारात्मक गति बनाए रखने पर जोर दिया और उन्होंने लगभग 6 सालों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने पर खुशी जताई। जाहिर है कि दोनों देशों ने इस बैठक से एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है, जो दिखता भी है, और दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और दुनिया को बताता भी है कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद नहीं बर्दाश्त करेगा।